आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहली तस्वीर संजय सिंह की रिहाई के बाद की पहली तस्वीर, जहां पर संजय सिंह अपने समर्थकों से, अपने नेताओं से विक्ट्री सिंबल बना करके उनका जो है अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं उनका। और आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी ने लिखा है, आम आदमी पार्टी का शेर वापस आ गया है। तो शेर वापस आ गया है, ये जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है संजय सिंह को लेकर के। और संजय सिंह ने कहा है कि ये जश्न, सौरभ भारद्वाज की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी छूटेंगे और उसके बाद में जश्न मनाएंगे। जेल से बाहर आकर के संजय सिंह ने कहा है, उनका बयान मैं आपको सुना रहा हूं, ये संघर्ष करने का समय है, ये जश्न मनाने का समय नहीं है, ये संघर्ष करने का समय है। जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। ये संजय सिंह की तरफ से पहली प्रतिक्रिया निकल करके इस वक्त में सामने आई है और निश्चित तौर पर जश्न का माहौल है। संजय सिंह के बाहर आने के बाद में जश्न का माहौल है और ये जो है वो उनकी तरफ से कहा गया है, मैं आपको सुना रहा हूं। ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है, ये संघर्ष का वक्त है। और जेल, ये वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को भी जेल में रखा गया है। हमें पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल भी छूटेंगे। तो ये जो है संजय सिंह की तरफ से पहला बयान इस वक्त में सामने आया है। पहला बयान, जेल से निकलते ही उन्होंने गाड़ी के ऊपर चढ़ करके ये बयान जो है वो अपना दिया है। और संजय सिंह को लेकर के जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह नजर आ रहा है, यहां तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। प्लेट लगा दीजिए। संजय सिंह, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जिस तरीके से संजय सिंह 6 महीने के बाद आज रिहा हुए हैं, 6 महीने के बाद आज बाहर आए हैं तिहाड़ जेल से। तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त में और ये तस्वीरें, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर आज दिन भर से लगातार जश्न मनाया जा रहा था। जश्न की वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीरें, अभी अभी इस वक्त में संजय सिंह को जेल से छोड़ा गया है, तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। और तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद में संजय सिंह ने जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर कहा है कि ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, ये वक्त है, अब ये वक्त है संघर्ष करने का। तो ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया। और निश्चित तौर पर एक माहौल जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो इसको लेकर के अच्छा खासा चार्ज है। संजय सिंह की बेटी ईशिता सिंह वो वहां पर पहुंची हुई है। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह वो भी वहां पर पहुंची हुई है। संजय सिंह के पिता पहुंचे हुए हैं। और अब यहां से संजय सिंह और तमाम नेता वो सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पत्नी के घर पर जाएंगे, उनसे पहली मुलाकात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त में जेल के अंदर हैं। और छोटी विंडो में रखिए प्लेट को, चलिए ठीक है, इसको हाफ विंडो कर लीजिए। ठीक है, हाफ विंडो कर लीजिए। तो ये इस वक्त में जो है वो संजय सिंह का जो बयान है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये वक्त जश्न का नहीं है, ये संघर्ष का वक्त है। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा गया है। हमें पूरा भरोसा है कि इस जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया है। और दूसरी तरफ आप संजय सिंह के जेल से बाहर आने की तस्वीरें देख रहे हैं। आप बताइए कि क्या वाकई इन तस्वीरों के जरिए अब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चार्ज होगा? और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि संजय सिंह के बाहर आने से अब ढोल नगाड़े बजा करके, जो तस्वीरें आ रही हैं, ढोल नगाड़े बजा करके संजय सिंह का स्वागत वहां पर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज होली भी खेली है, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता ने होली नहीं खेली थी और कहा था कि जिस वक्त में संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे उसी वक्त हम त्योहार मनाएंगे, उसी वक्त में हम होली खेलेंगे। और अब संजय सिंह को लेकर के जिस तरह से वहां पर आप माहौल देख रहे हैं, वो माहौल निश्चित तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि संजय सिंह का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा एक जो है वो जश्न का
सीधे तौर पर जो है वो माहौल यहाँ पर दिखा रहा है और संजय सिंह के बाहर आने से राहत है। मैं आपको कुछ जो है वो ये भी बता देता हूं, कुछ जानकारी भी आपको बता देता हूं। जिस वक्त में संजय सिंह को कहा गया कि उनको जमानत दी जा रही है और उनको आज छोड़ा जाएगा, जमानत मिल गई है, उनको आज छोड़ा जाएगा, तो उस वक्त में संजय सिंह उस वक्त में अस्पताल के अंदर थे। उनका लीवर का समस्या है जिसका वो इलाज के लिए अस्पताल में गए हुए थे और वहां पर जो है उनको ये जानकारी मिली और फिर उसके बाद में संजय सिंह जब जैसे ये जानकारी मिली उनको निश्चित तौर पर एक खुशी जो है उनके चेहरे पर जरूर दिखी होगी और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि संजय सिंह को लेकर के इस वक्त में क्या माहौल है और संजय सिंह का किस तरीके से लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये पुलिस के विजुअल्स इसमें हैं। तो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया और कुछ तस्वीरें अब वहां से तिहाड़ जेल के बाहर से हमारी रिपोर्टर शालिनी जो वहां पर मौजूद है वो कुछ तस्वीरें भेज रही है, कुछ बाइट वहां से भेज रही है वो, और उनकी बाइट भी आप सुनवाइए। ये तस्वीरें दिखाइए आप, तस्वीर जो है शालिनी की तरफ से जो भेजी गई है अभी लाइव भेजिए। तो संजय सिंह की रिहाई इस वक्त में और शालिनी इस वक्त में हमारे साथ में वहां पर मौजूद है तिहाड़ जेल के बाहर। तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 पर संजय सिंह की रिहाई इस वक्त में हुई है, संजय सिंह को छोड़ा गया है और शालिनी वहां से मौजूद है। मैं उनके जरिए जो है समझने की कोशिश करूंगा और आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से वहां पर माहौल है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा है। तो हमारी रिपोर्टर शालिनी इस वक्त में मेरे साथ में जुट गई है और शालिनी वहां पर क्या कुछ माहौल है? आप जो तस्वीरें वहां से भेज रहे हैं, संजय सिंह एक गाड़ी के ऊपर इस वक्त में खड़े हुए हैं और कुछ कहा भी है संजय सिंह ने कि जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे, ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, ये संघर्ष का वक्त है, हम सबको संघर्ष करना है। और फोन पर इस वक्त में शालिनी हमारे साथ में है। शालिनी, ये तस्वीरें जो आपने भेजी है वो हम स्क्रीन पर इस वक्त में दिखा रहे हैं। बात वहां पर आप अगर आपकी कुछ लोगों से हो पाई है, क्या कुछ वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं? सिक्योरिटी बहुत टाइट है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर जो है वो तस्वीरों के जरिए मैं देख पा रहा हूं, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी, पहले से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे काफी जोश के साथ बहुत देर से यहाँ पर खड़े हुए थे और उसके बाद जैसे ही संजय सिंह जेल के बाहर आए हैं उसके बाद उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला और उन्होंने साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी चेताया कि देखिए अभी जो है खुशियां मनाने का वक्त नहीं है, जश्न मनाने का वक्त नहीं है। और जो उनका अंदाज था वो कहीं ना कहीं ये बयां कर रहा था कि संजय सिंह जो है एक री एनर्जी जो है एक दोबारा से वो एक अलग जोश के साथ वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। साथ ही में संजय सिंह ने कहा कि देखिए खुशियां मनाने का वक्त नहीं, अभी हमें और संघर्ष करना है। और तमाम कार्यकर्ता जो थे वो भी पूरे जोश के साथ भरे हुए थे और उनमें भी एक अलग खुशी और एक अलग ही जोश। तो ये जो तस्वीरें, मैं रोकूंगा एक मिनट आपको। तस्वीरें मैं जो देख रहा हूँ, संजय सिंह जिस गाड़ी की छत पर मौजूद है, व्हाइट कलर की गाड़ी है, लेकिन गुलाबों की फूल की बारिश वहां पर की गई है और पूरी गाड़ी इस वक्त में गुलाबों की पंखड़ियों से ढकी हुई है। लाल गाड़ी जो है दिखाई दे रही है, जो तस्वीर आप भेज रही है वहां से। तो ये जश्न पूरी तरह से है आम आदमी पार्टी में। आज आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में भी जश्न मना और उसके बाद में तिहाड़ जेल के बाहर वहां पर अभी भी जश्न मन रहा है। ऐसा लग रहा है कि कम से कम हजारों की तादाद में जरूर वहां पर समर्थक जुटे हुए हैं, विधायक वहां पर पहुंचे हैं। और संजय सिंह, अब खबर ये आ रही है कि सीधे यहां से सुनीता केजरीवाल के पास में जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, तो सबसे पहले सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। पत्नी ने भी कहा कि हम जश्न नहीं मनाएंगे, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के आने का इंतजार करेंगे। लेकिन समर्थकों ने खूब भरपूर जश्न मनाया है, समर्थकों के अंदर इस वक्त में खूब एनर्जी दिखाई दे रही है। समर्थकों में इस तरीके का जोश था, इस तरीके की इतनी ज्यादा खुशी थी कि समर्थकों को संभाल पाना पुलिस के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किलात भरा हो रहा था, क्योंकि जैसे ही संजय सिंह बाहर आते हैं जेल से उसके बाद उनके नारे लगने लगते हैं उनके लिए और संजय सिंह में भी एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। तमाम देखिए कार्यकर्ता है, उनका नेता जो है इतने लंबे समय से
लगभग 6 महीने से जेल के अंदर थे, जब वो बाहर आए थे तो उनके अंदर खुशी होना एक जायज सी बात है। और ऐसे हालातों में जब उनकी पार्टी टूटती बिखरती हुई नजर आ रही थी तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जो है वो कार्यकर्ताओं की आंखों में देखने को मिली और एक अलग ही उम्मीद देखने को मिली। देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि जो संजय सिंह है वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जाएंगे, क्योंकि उनकी रिहाई का वक्त पहले 5 से 6 बजे के करीब बताया गया, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त बढ़ता गया ये लगभग 8 बजे के करीब संजय सिंह जेल से रिहा हुए हैं और उसके बाद ये कहा गया कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जाएंगे। लेकिन अब वो सीधे सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं वो जेल के अंदर हैं और आज उनकी कोर्ट के अंदर पेशी भी हुई थी। और इन तमाम चीजों को देखते हो, क्योंकि देखिए मैं जैसे कि आपने खुद इन तस्वीरों के अंदर देख रहे होंगे, संजय सिंह ने साफ कह दिया और बड़े ही जोश भरे शब्दों के साथ कि देखिए ये खुशियां मनाने का वक्त नहीं है। भले ही कार्यकर्ता जो थे गुलाब की पंखुड़ियां संजय सिंह पर बिखेर रहे थे और उन्हें शेर कह के संबोधित कर रहे थे और एक तरीके से कहा जाए कि वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया इस पर आई है, आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया इस पर आई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी का शेर बाहर आ गया है। ये पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त में आई है और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो चार्ज है पूरी तरीके से। जो बाइट है उसको छोटी विंडो में रखिए और साइलेंट करके। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो एक मायूसी थी वो कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल के बाद में संजय सिंह की रिहाई के बाद में वो तस्वीर काफी हद तक मुझे बदली है। शेर तानाशाह की पिंजरे तोड़ करके बाहर आ गया है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अब से कुछ देर पहले ही जो है प्रतिक्रिया आई है, शेर तानाशाह की जंजीरें तोड़ करके बाहर आ गया। तो यानी सालनी बिल्कुल साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी पूरे एग्रेशन के साथ में अब इस माहौल को और इस जो है पूरे के पूरे जो इस वक्त में दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं, जो तस्वीर उभर करके आ रही है तिहाड़ जेल के बाहर से, इसको गली गली तक ले जाने का प्रयास करेगी, पूरा भुनाने का प्रयास करेगी। 4 सीटें हैं दिल्ली के अंदर लोकसभा की आम आदमी पार्टी के पास में और कोशिश यही रहेगी कि इस बार इस माहौल में, चूंकि संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल अंदर है, तो पूरा ताकत के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में और पूरे एग्रेशन के साथ में कैंपेन किया जाए। और कैंपेन में अब ज्यादा कुछ नहीं चलेगा, लग रहा है बस यही चलेगा कि संजय सिंह छूट करके बाहर आए हैं, सबूत नहीं मिल पाया, ईडी पैसे का जो है वो सबूत नहीं दिखा पाई, पैसे कहां पर बरामद हुए ये अभी तक जो है वो ईडी नहीं बता पाई, 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। तो ये अब इसी के इर्द गिर्द जो है पूरा चुनावी कैंपेन रहेगा। ये इन तस्वीरों के जरिए जो है वो मुझे लग रहा है कि यही संदेश है। क्या समझ पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी आपने आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया बताई है, वो प्रतिक्रिया तो कुछ देर बाद आई है, लेकिन जब मैं वहां पर मौजूद थी तो संजय सिंह की रिहाई से पहले ही एक नारे लग रहे थे कि देखिए आया आया शेर आया। ये जो आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, वहाँ तमाम कार्यकर्ता इस नारे के साथ बार बार ये नारा बोल रहे थे और एक अलग एनर्जी और एक अलग जोश देखने को मिल रहा था। मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पर थी तो पुलिस जो थे, पुलिस इन कार्यकर्ताओं को दूर हटाने के लिए भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे वो अपने नेता से मिलना चाहते थे, उनके करीब जाना चाहते थे, कहा जाए उनको गले लगाना चाहते थे और उनको हटाने के लिए उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द इस तरीके से कार्यकर्ता अभी एक तस्वीर मैं रोकूंगा आपको। एक तस्वीर अभी जो है मैं देख पा रहा हूं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर इस वक्त में, अभी लाइव इस वक्त वहां से तस्वीर आ रही है। ढोल नगाड़े बजा करके, जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़े बजा करके जश्न मनाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज का इस पर बयान आया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये खुशी मनाने का नहीं, ये समय संघर्ष करने का है। हमारे 3 बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं। जब तक वो नहीं छूटेंगे हम खुशी नहीं मनाएंगे बल्कि संघर्ष करेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर के अब आम आदमी पार्टी के अंदर जो है वो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि अब जो है जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से संजय सिंह की रिहाई हुई है, शायद ऐसे ही अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई हो और बाकी नेताओं की रिहाई हो और उसके बाद में काउंटर करने का मौका मिले, ये साफ तौर पर जो है दिख रहा है। तो संजय सिंह जैसे ही बाहर आए, हाथ हिला करके संजय सिंह ने लोगों का इस्तकबाल किया, दोनों हाथ उठा करके, मुट्ठियां बंद करके पूरे जोर से जो है वो संजय सिंह ने नारे वहां पर लगवाए हैं। तो ये तस्वीरें
यहाँ पर साफ तौर पर दिखा रही है कि संजय सिंह और लंबी लड़ाई जो है, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए संजय सिंह यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं कि लंबी लड़ाई की तैयारी है पूरी तरीके से। तो शालिनी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने वहां पर लोगों से बात की है, संजय सिंह अब वहां से जो है वो निकल करके आगे बढ़ रहे हैं और संजय सिंह अब पहुंच रहे हैं सुनीता केजरीवाल के घर पर, और इस वक्त में इंतजार हो रहा है, संजय सिंह के घर पर भी इंतजार हो रहा है, लेकिन संभवतः मुझे लगता है कि अपने घर पर उनके पिता इस वक्त घर पर इंतजार कर रहे हैं, संजय सिंह के घर पर वहां पर इंतजार हो रहा है। लेकिन संजय सिंह सबसे पहले जो है वो जाएंगे सुनीता केजरीवाल के घर पर, उसके बाद में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर, और उसके बाद में मुझे लग रहा है कि वो अपने घर जाएंगे। लेकिन अभी हर जगह इस वक्त में इंतजार हो रहा है, केजरीवाल के घर पर भी इंतजार है, अभी केजरीवाल के घर तक जो है वो संजय सिंह नहीं पहुंचे हैं। और आप तक क्या अपडेट है शालिनी कि संजय सिंह को लेकर के आम आदमी पार्टी का अभी जो है वो अपडेट, जिस तरीके से आज दिन में निकल करके सामने आया था कि 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास जो है वो आम आदमी पार्टी करेगी जंतर मंतर पर, तो क्या कुछ जो है वो कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है? संजय सिंह की अब रिहाई के बाद में आम आदमी पार्टी क्या प्लान कर रही है? कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने वहां पर क्या कुछ कहा है आपको? जी देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता थे उन्होंने ये बिल्कुल ये चीज कही कि देखिए अब हमारा जो नेता है वो बाहर आ गए हैं और अब हमारी पार्टी और भी जोश के साथ और एक अलग लेवल पर जाके हम सरकार का विरोध करेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे नेताओं को बेबुनियाद तरीके से, बेबुनियाद सबूतों के आधार पर उन्होंने जेल में डाला हुआ है। तमाम जो वहां पर कार्यकर्ता थे, ये उनका कहना था कि देखिए खुशी जो थी वो तो उनके चेहरे पर आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं, लेकिन वही मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह जो थे उन्होंने जेल से निकलने के बाद ये साफ संदेश दे दिया, और जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता है, जो बड़े नेता है, वो भी ये साफ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, एकमात्र संजय सिंह की को आपने बाहर कर दिया, उनको बेल दे दी है, तो ये हम इससे इतना संतुष्ट नहीं हुए, अभी हमें अपने और बाकी के 3 नेताओं की भी रिहाई चाहिए और इसके लिए अब हम संघर्ष करेंगे। और ये साफ संदेश दे रहे, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो और भले ही संजय सिंह हो, जो कि जिन्होंने जेल से बाहर निकलते ही कह दिया कि देखिए संघर्ष का समय है और खुशियां मनाने का समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब जैसे 7 तारीख को अब एक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है जंतर मंतर पर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो लोगों, मैं आपको बता दूं कि एक हर रोज हर 2 से 3 दिन के गैप पर एक ना एक इवेंट इस तरीके का रखा जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी जो है वो ये संदेश लोगों तक पहुंचाए कि देखिए हमारे नेताओं को बिना किसी गुनाह के जेल के अंदर रखा हुआ है और उनकी जब तक रिहाई नहीं हो जाती है तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है। और अब संजय सिंह जैसे ही जेल से बाहर आ गए हैं तो अब वो सीधे सुनीता केजरीवाल के घर पर जाएंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जश्न मन रहा है। ठीक है, तो शालिनी आप हमारे साथ में बने रहिएगा, और जैसे ही केजरीवाल के घर पर पहुंचते हैं संजय सिंह, तो वहां पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात होती है, तो मैं फिर आपसे अब जो है अपडेट लेता हूं। और जो बाइट वहां पर शालिनी की तरफ से भेजी गई है संजय सिंह के रिहाई को लेकर के, वहां पर जो मौजूद समर्थक थे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाइए जरा। और ये देश को संदेश है कि मोदी जी की जो तानाशाही इस देश के अंदर चल रही है और इस देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है, जो लोकतंत्र भी जिंदा है, और आज संजय सिंह रिहा हुआ है। तो अभी संजय सिंह ने कहा कि देखिए जश्न मनाने का समय नहीं है, संघर्ष का समय है, तो अब क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं संघर्ष के लिए? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, जमीन पर संघर्ष होगा और देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए घर घर जाएंगे और जमीन पर संघर्ष करेंगे। सांसद संजय सिंह की रिहाई एक बदलाव का आ रहा है वक्त, और मोदी हारेगा, तानाशाह हारेगा, लोकतंत्र जीतेगा। न्याय हुआ है, सत्यमेव जयते, अगर मुंडकोपनिषद में लिखा था तो आज चरितार्थ हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बधाई कि ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने कभी कोई बिना, इतने साल से सांसद है, सार्वजनिक जीवन में है, 1 रुपये मैं खुद जानता हूँ, मैं उनका प्रांत अध्यक्ष छोटा सा कार्यकर्ता हूँ काशी प्रांत का, मैं जानता हूँ कि वो केवल सहयोग से पार्टी चला रहे हैं, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलकर के खून पसीना दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, इस देश की खुशहाली के लिए। अब मोदी की बदहाली तय है, इनकी रिहाई देश के लिए बहुत ही अच्छा है। आज देश खतरनाक समय में चल रहा है,
लोकसभा का चुनाव है। सांसद जी के आने पर संजीवनी मिली है आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी भी छूटेंगे, न्याय की जीत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो संजय सिंह है वो कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं, कितनी खुशी का माहौल है और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज का दिन बड़ा ही शुभ मुहूर्त है जो संजय भैया को जमानत मिलने जा रही है, लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा दुख है, कल जमानत मिले ऑर्डर हो गए थे राउत एवेन्यू कोर्ट से और आज 8 सवा 8 होने जा रहे हैं, अभी तक भी इन्हें जेल से बाहर नहीं भेजा गया। लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, इस चीज़ के ये कारण बताया जा रहा था। देखिए, तबीयत खराब थी तो उसके लिए हॉस्पिटल में रात में थे, लेकिन जमानत तो उन्हें बाहर तो करना चाहिए था ना उन्हें जेल से। ये सबसे बड़ी दिक्कत दुख की बात है ये, और ये मैं आपको कहूँगा ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से ही ये चीज़ हो रही है। जब कल दोपहर 2 बजे 3 बजे के आसपास में जमानत हो गई थी, कोर्ट से आदेश हो चुके थे, तो उसके बाद तक रात के 8:15 बजे तक अब तक जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? तो ये सोचने का विषय है ये। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि संजय सिंह जो है एक आंधी है, आंधी इस देश के अंदर में, और ये अरविंद केजरीवाल जिनको जो जेल में डाला हुआ है, ये एक चिंगारी लगाई है इन्होंने आग में, और ये चिंगारी जो है पूरे देश में फैल रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। ये ज़्यादा दिनों तक ये सब कुछ नहीं चल पाएगा, नाटक जो कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, तो ये ज़्यादा समय तक ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि 2024 में सरकार बदलने जा रही है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, पूरी तरीके से जीत रहा है, और थैला उठा करके नरेंद्र मोदी जी को गुजरात छोड़ के आएंगे 140 करोड़ देशवासी। क्या कहेंगी मैम, क्या कहेंगी? संजय सिंह अब बाहर आने वाले हैं कुछ ही देर में। कहने को क्या है, रमज़ान के इस मुबारक महीने में खुदा ने हम नमाजियों की दुआ सुनी है, हमारे भाई शेर हिंद संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। सब लोगों में बहुत खुशी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, पूरा देश खुशी मना रहा है कि संविधान को बचाने वाला आज बाहर आ रहा है। हाँ, तो क्या लगता है इससे आम आदमी पार्टी फिर एक बार जोश से भर जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी वैसे भी लगातार बढ़ती जा रही है, और हमारे देश के इस टाइम की आम आदमी पार्टी के सारे गद्दावर नेता जो है वो जेल में है, तो एक बहुत ही बड़ी खुशी की लहर हमारे लिए है। संजय सिंह ने बहुत ज़्यादा यूपी को संभाला भी है, और अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो बीच में चले गए थे, कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा थी लोगों में, लेकिन अब हम लोग को पूरी उम्मीद है कि वापस संगठन के तौर पर और इस चुनाव में संजय सिंह का रंग कुछ और ही हो। ये प्रतिक्रिया आपने सुनी, काफी तीखी और काफी तेज तर्रार वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की, समर्थकों की प्रतिक्रिया वो देखने को मिली, और शालिनी वहां पर लगातार मौजूद है। अगर हमारा वहां से संपर्क हो पाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार शालिनी को फिर से जोड़ा जाए। और संजय सिंह, निश्चित तौर पर संजय सिंह ने जिस तरीके से यहाँ पर उनका जो बयान है वो भी दिखाइए आप साइड में एक करके, तो ये संजय सिंह की तरफ से निश्चित तौर पर जेल से बाहर निकलते ही जिस अंदाज के लिए संजय सिंह जाने जाते हैं, उसी अंदाज में संजय सिंह दहाड़ते हुए नजर आए, और संजय सिंह ने खुल करके एक तरह से बीजेपी के ऊपर हमला बोला है, और खुल करके अपने कार्यकर्ताओं को एक साफ सीधा संदेश दिया है कि डरने वाले नहीं हैं, ये जश्न नहीं मनाएंगे, संघर्ष करेंगे, और संघर्ष से नए रास्ते निकलते हैं। तो संजय सिंह का वो बयान मुझे याद आ जाता है बार बार, जब वो बोल रहे थे संसद के अंदर कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई, और उसके बाद में जब वो सस्पेंड किए जाते हैं तो पूरी रात भर बैठ करके, 3-3 4-4 दिन तक बैठ करके वो संसद के अंदर गांधी प्रतिमा के नीचे बैठ करके, और वहां पर जो है वो धरने पर बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि संजय सिंह किस तरह की जो है वो राजनीति करते हैं, क्या उनका तेवर है, और संजय सिंह को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी भी जो है वो, खास तौर पर भाजपा के जो नेता है वो भी इस चीज को लेकर के परेशान रहते हैं कि संजय सिंह का जो अंदाज है वो अलग है। संजय सिंह जो है वो अलग अंदाज में लोगों को जो है संबोधित करते हैं, और उसके बाद में ये साफ है कि संजय सिंह के जिस तरीके से प्रतिक्रिया निकल करके आती है, संजय सिंह जिस तरीके से अब रैलियां करेंगे, रैलियों में भाषण देंगे, दिल्ली के अंदर जो है वो रोड शो होगा, रैलियां होंगी, क्योंकि कोर्ट ने उनके राजनीतिक कार्यक्रमों के ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप पर्टिकुलर इस केस को लेकर के किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप जो है वो
हर प्रकार से अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसको आप जारी रख सकते हैं। आपकी राजनीतिक गतिविधियां वो ज्यों की त्यों जारी आप रखें, इसमें कोई कहीं से दो राय नहीं होगा। और संजय सिंह अब जब बोलेंगे तो इंतजार रहेगा कि संजय सिंह जो है वो क्या कुछ कहते हैं। और निश्चित तौर पर संजय सिंह को लेकर के माहौल जो है वो इस वक्त में काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 1 मिनट, शालिनी को हम लाइन पर लेंगे और स्क्रीन पर लेकर के आइए शालिनी को। तो ये साफ तौर पर एक संदेश है बीजेपी के लिए, साफ तौर पर एक संदेश है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस वक्त में आम आदमी पार्टी उसको चौतरफा घेरने की कोशिश करेगी और बीजेपी के खिलाफ अब डोर टू डोर कैंपेन या आम आदमी पार्टी जिस आक्रामकता के साथ में प्रचार करती है, प्रचार में जो है वो आम आदमी पार्टी कूदती है। आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी जो है वो कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। अब से कुछ समय पहले ही 10 साल पहले ही जो है आम आदमी पार्टी ने अपना सफर जो है शुरू किया था और उसके बाद में 3 बार, तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो है वो इस वक्त में तस्वीरों के जरिए बयां हो रहा है। तो शालिनी को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शालिनी, आप तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थी, संजय सिंह बाहर निकल करके आए, तमाम जो है वो कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर था और आपने अभी थोड़ी देर पहले जो है बताइए, अब नेटवर्क वहां पर अगर सही है, अगर आप सही से वहां पर आप हमारे साथ में जुड़ पाए तो बताइए कि क्या कुछ जो है वो माहौल के जरिए आपने वहां पर देखा, क्या कुछ वहां पर जो है आप समझ पाई और क्या अब ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत होने जा रही है? जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी आ रही है जी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल के पास मैं कुछ वक्त पहले मौजूद थी और अब वहां से फिलहाल तो सभी तमाम कार्यकर्ता और संजय सिंह, जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा, वो सभी वहां से जा चुके हैं। और अब जो है जिस तरीके की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, भले ही वो जेल के बाहर की थी, जिस तरीके से संजय सिंह के जेल से निकलने से पहले ही तमाम कार्यकर्ता कई घंटों तक खड़े हुए थे, उनका इंतजार कर रहे थे और उनके इंतजार में नारे लग रहे थे। नारे कुछ इस प्रकार के थे कि देखिए, आया आया शेर आया, इस तरीके के तमाम नारे उस वक्त लग रहे थे। और जैसे ही संजय सिंह जो थे वो जेल से बाहर आए थे, उसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये साफ और स्पष्ट संदेश दिया कि आप सभी लोग संघर्ष के लिए आप तैयार हो जाइए, अभी खुशियां मत मनाइए। क्योंकि जैसे ही वो संजय सिंह बाहर आए थे तो उस वक्त तमाम फूलों की पंखुड़ियां उनके ऊपर बिछाई गई, उनका स्वागत किया गया तमाम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। बीजेपी के लिए चैलेंज बढ़ गया अब? जी, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह अपने तीखे अंदाज में बीजेपी पार्टी को घेरते थे, अडानी अंबानी को घेरते थे और उनका नाम बीजेपी पार्टी से जोड़ते, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं फिर से एक बार बीजेपी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है। क्योंकि संजय सिंह जो है पहले से ही हमने देखा कि किस तरीके से वो बीजेपी पार्टी पर हमलावर होने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। और अब जब चुनाव नजदीक है और उनके 3 नेता, जो कि एक बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, वो जेल के अंदर है, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं साफ है कि जो आम आदमी पार्टी है, अब जो संजय सिंह है, अब वो और भी ज्यादा कह सकते हैं कि और भी ज्यादा हमलावर होंगे और भी ज्यादा अलग अंदाज में भी नजर आ सकते हैं। तो ये तमाम चीजों की तो कि बीजेपी के लिए फिर से चैलेंज बढ़ने वाला और प्रेशर भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो शालिनी लगातार तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थी और ये तस्वीरें शालिनी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे थे और ये देखिए बिल्कुल साफ तस्वीर है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली जो है गुंजाइश नहीं मुझे नजर आ रही। साफ तस्वीर है कि आम आदमी पार्टी ने इसके जरिए पूरा माहौल बनाने की तैयारी कर ली है और अब देखना ये होगा कि कल से ही लंबा वक्त नहीं लगेगा, कल से ही संजय सिंह हो सकता है कि सड़कों पर नजर आए, कल हो सकता है कि वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या 7 तारीख को जो सामूहिक उपवास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाना है। तो अब एक अलग क्लेवर के अंदर जो आम आदमी पार्टी नजर आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी आपका और आप लगातार वहां पर नजरें बनाए रखिए। दर्शकों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल अब संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के घर पर मुलाकात के बाद बाहर आते हैं तो फिर मैं आपके साथ में लाइव जुड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयर कीजिए इस खबर को और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।